20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम कर चुकी हैं। पिछले 21 या 22 सालों से समस्तीपुर के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाली एकमात्र महिला मंजू देवी हमारे साथ है और अब तक 20,000 मुर्दों का पोस्टमार्टम कर चुकी है। अच्छा, एक बड़ा सवाल होता है, लोग कहते हैं कि पोस्टमार्टम हाउस से मुर्दों का जो है वो अंग को लोग चुरा लेते हैं, किडनी, लीवर, ये सब चीज़ों को निकाल लेते हैं। हमने सुना आप किसी इंटरव्यू में बता रही थी कि एक दिन ऐसा हुआ कि आपके पति का देहांत हो गया था और उस दिन भी आप पोस्टमार्टम करने गई थी। जी। क्या लोग जब मुर्दा घर होता है वहाँ लोग जाने से डरते हैं और आप वहीं रहती हैं मुर्दों के बीच में, जी। तो कभी ऐसा लगा कि डर जैसा माहौल कि किसी को देखे, कोई अचानक ऐसा कोई बॉडी आ गया जिसको देख के आप डर गए या फिर असहज हो गए कि नहीं ये तो अब नहीं कर पाएंगे, आज आखिरी हो गया? वैसे लोग जो दिल के मरीज हैं या फिर जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो से वो दूर रहें, क्योंकि इसमें मौत और पोस्टमार्टम जैसी बातों का जिक्र है। इसलिए इस वीडियो को आप सावधानी से देखें या फिर आपको नहीं देखना चाहते तो स्किप कर लें। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में हम हैं और यहाँ पर जो ये पोस्टमार्टम हाउस है, इस पोस्टमार्टम हाउस में सामने ये मंजू देवी जी हैं जो 20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम कर चुकी हैं। पिछले 22 सालों से ये पोस्टमार्टम हाउस में एज अ पोस्टमार्टम सहायक के तौर पर तैनात हैं और आज चलेंगे आपको मंजू देवी की ये जो जर्नी है पिछले 22 सालों का, उस जर्नी में 20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम इन्होंने किया, उसकी कहानी आपको सुनवाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कब से काम कर रही हैं आप और सच में क्या आपने 20,000 लोगों का अभी तक में पोस्टमार्टम कर दिया? 2000 से हम काम कर रहे हैं। 2000 से सदर अस्पताल समस्तीपुर में काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब के साथ है। सहयोग का काम है जो चीरफाड़ हम करते हैं। सहयोगी मतलब पोस्टमार्टम सहायिका हैं आप? सहायिका है। क्या काम होता है आपका? मेरा काम है कि डेड बॉडी आया, उसके बाद अंदर कर दिए, डॉक्टर साहब आए और उसके बाद में इंजरी नोट कराए, उसके बाद में कट का काम है जो हम करते हैं। कट का काम का मीनिंग क्या कटना होता है? चेस्ट काटते हैं, एब्डोमेन काटते हैं, स्कैल्प काटते हैं। उसमें डॉक्टर सर लोग से देखते हैं कि कैसे डेट, मतलब जो मुर्दों को चीरने का काम होता है, चीरने का वो आप करते हैं? जी। तो अभी तक कितना पोस्टमार्टम? 23 साल हो गया आपको, आप बता रही थी, तो कितना अभी तक में कर दिया आपने? लगभग 20,000। 20,000? जी 20,000 को कर दिया। देखते हैं हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में भी, जब डेथ कर जाता है आदमी तो उसको नज़दीक जाना लोग जल्दी नहीं चाहता रहता। ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि जो पोस्टमार्टम वैसे मुर्दों का या लाशों का करना होता है जो कम से कम 7, 8, 10 दिन पुराना हो, महक जाता है, तो बड़ा विकृत काम है ये। तो उसको कभी लगा नहीं आपको कि ये इस तरह का काम हमको नहीं करना चाहिए या बड़ा अजीब टाइप का काम है, क्यों कर रहे हैं हम? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। उसमें कीटाणु भी रहता है, उसको झाड़ करके बढ़िया से फिनाइल छीट करके काम करना पड़ता है, करते ही हैं। तो एक बड़ा चीज़ है कि लोग जब मुर्दा घर होता है वहाँ लोग जाने से डरते हैं और आप वहीं रहती हैं मुर्दों के बीच में। जी। तो कभी ऐसा लगा कि डर जैसा माहौल कि किसी को देखे, कोई अचानक ऐसा कोई बॉडी आ गया जिसको देख के आप डर गए या फिर असहज हो गए कि नहीं ये तो अब नहीं कर पाएंगे, आज आखिरी हो गया ये? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। ऐसा कभी नहीं लगा, डर हो भी नहीं किया आज तक। डर नाम का कोई चीज़ नहीं है। एकदम जैसे नॉर्मल से ही बात कर रहे हैं उसी तरह पोस्टमार्टम में भी काम करते हैं नॉर्मल से। एक बड़ा चीज़ आप कहेंगे 2000 ईस्वी से आप काम कर रही हैं और आपने कई चैनलों पे बताया भी है कि हम बाकी लोग परमानेंट हो गए और आप भी उसकी लड़ाई लड़ रही हैं। आपको न्यायालय से भी आपने कहा कि हमको जो है जजमेंट मिल गया, फिर आपकी ज्वाइनिंग हुई क्यों नहीं और क्या हुआ ये? 2004 में वैकेंसी निकला था उम्मीदवार लोग को, तो उसमें हम भी अप्लाई किए थे। 10 में बहाली हुई, हमको छाड़ दिया गया। तो 11 में हम कोर्ट गए, हाई कोर्ट। मेरा आदेश हुआ कि मंजू देवी को परमानेंट करके सूचित करें, हाई कोर्ट का आदेश था। उस पर भी हमको नहीं किए। 19 में हमको हटा दिया गया, तो हम MGC फाइल किए हैं, अभी तक लड़ रहे हैं। फिर हम 19 में हटा दिए तो फिर हमको बुला लिए। जो हम दौड़ बहारा शुरू किए, तहकीकात किए, तो हमको फिर बुलाया गया। नरेंद्र मलिक के वो था, वो काम करता था, उसको हटा दिया गया। तो फिर से दोबारा आपने रीज्वाइन कर लिया? जी। एक दिन में कितना बॉडी आता है और आपका ड्यूटी कब से शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? 24 घंटा मेरा ड्यूटी है। एक दिन में 4 से 5, 6 तक आ जाता है। कभी नहीं आता, कभी 2 कभी 1 आ जाता है।
तो एक बड़ा सवाल, अब इस कठिन काम के लिए तो एक बड़ा आपको पैसा मिलता होगा। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये काम तो आप करती हैं, चैलेंजिंग काम है और जिसको लोग सोसाइटी में करना नहीं चाहता, और ज़रूरी भी है। कोई अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या फिर किसी का मर्डर हो जाए, पॉइजनिंग हो जाए, तो ऐसे में पोस्टमार्टम का बड़ा वैल्यू है। उसके बिना जो है कोई जांच आगे नहीं बढ़ता। तो ऐसे में जो है आपका काम बड़ा चैलेंजिंग है, और उस चैलेंजिंग काम को करने के लिए क्या पैसा देती है सरकार आपको? हमको सरकार पैसा देती है 380 रुपया मात्र मात्र। 380 रुपया एक डेड बॉडी का? नहीं, जिस दिन एक बॉडी आवे चाहे 100 आवे, उस दिन 300 एक दिन का 380 रुपया? 380 रुपया। और जिस दिन नहीं आता, सुन रहे हैं आप, एक दिन का 380 रुपया 380 रुपया मिलता है जी। और जिस दिन नहीं आता है बॉडी, एको गो, भगवान नहीं करे कि बॉडी आवे, हाँ। मगर जिस दिन नहीं आता है उस दिन नहीं मिलता 380। तो कभी जैसे लोगों को कहता है चीरना बड़ा टफ काम होता है, कभी हाथ नहीं कांपा, डर नहीं लगा कि नहीं इसको तो नहीं चीर पाएंगे? नहीं, डर तो नहीं लगा, कभी डर नहीं लगा। चकुआ चलाने में, कैंची उची चलाने में कभी डर नहीं लगा, कभी हिले नहीं। सर लोग चल जाते हैं अकेले, उसमें सिलाई करते हैं, पैक करके देते हैं। तो शुरुआत जब किए होंगे आप, तो लगा होगा ना कि कैसे करेंगे ये काम? थोड़ा सा पहला दिन जब हुआ होगा आपका, उस दिन तो लगा होगा ना कि भाई हमारे जैसा ही आदमी है ये, इसको कैसे चीरेंगे हम? जी जी, शुरू में लगा था थोड़ा सा, हाँ। फिर उसके बाद में हिम्मत हो गया। लगता तो है, फिर हिम्मत हो गया, करते करते अभ्यास हो गया, अब डर नहीं लगता कुछ। कभी जीवन में ऐसा समय आया कि कोई परिवार रिश्तेदार जो हो जिसका उसका भी पोस्टमार्टम करना पड़ा हो? हाँ, रिश्तेदार के जैदी के पोस्टमार्टम किए थे। जैदी मतलब बड़ा भैंसुर का लड़का? हाँ, बड़ी के उसका था, आग लग गया था, उसका पोस्टमार्टम हम किए। तो बड़ा चैलेंजिंग काम होता है ये, समझ लीजिए। और ऐसे में वो लोग, जब आप जानते ही हैं कि आपके जान पहचान में भी किसी का एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या किसी और कारण से डेथ हो जाए, लोग डेथ का रीज़न जानना चाहता हो, तो ऐसे में पोस्टमार्टम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके ज़रिए उसके वास्तविक रीजन को पता करने में मददगार साबित होता है। और ये बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है, खासकर जब किसी का मर्डर हो जाता है। तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी नेता का डेड बॉडी आ गया हो, या फिर शहर में कोई बहुत नून आदमी हो, और उस समय में बड़ा घबराहट हुआ हो आपको कि करें कि नहीं करें, इसका बॉडी कैसे चीरेंगे? नहीं, घबराहट नहीं हुआ। तो ऐसा सोच रहे हम काम कर रहे हैं। हाँ, घबराहट तो नहीं होता। कोई प्रेशर रहा कि इसके रिपोर्ट बनाने में कभी जो है कि आप उल्टा सीधा कर दीजिए या कुछ नहीं, ऐसा? कोई प्रेशर नहीं, उसमें कोई जेबे नहीं करता है, अदर आदमी से बात करबो नहीं करता है। पोस्टमार्टम किए, घर आए, उसके बाद कोई बात। अच्छा, किसी नेता या किसी बड़े अधिकारी का आपके ज़िले में जो हो, उसका ऐसा किसी का पोस्टमार्टम आप किए? अखिलेश राय को किए थे। अखिलेश राय कौन है? डॉन से यहाँ का। अच्छा, यहाँ के डॉन थे? जी जी। उनका भी, तो उसमें नहीं डर लगा आपको? नहीं, डर ये तो नहीं सबको ठोक देता है, इसको कैसे पूरा कर? जैसे बहादुर, एकदम बहादुर नहीं रहता है, हाँ। उसी तरह पूरा आदमी था भरल। हाँ। उसमें हम भीतर में करते थे। पहले यहाँ पूर्णा बस स्टैंड पे पीछू होता था। हाँ। मेरा सासू माँ जिंदे भी थे। हाँ। उनके सामने पोस्टमार्टम किए, हाली पोस्टमार्टम करके हम दे दिए हाँ। बॉडी को। अच्छा, अब तो आपको डॉक्टर नहीं भी रहे तो आपको पता चल जाता होगा कि कैसे इसका मौत हुआ है, किस रीजन से हुआ, ऐसा समझ में आ जाता होगा आपको? डॉक्टर लोग की बात है, वो तो डॉक्टर की बात है, लेकिन आपको पता चल समझ में, देखिए आप साथ में रहने के बाद, जैसे हम लोग कैमरा चला रहे हैं और आपका चेहरा ठीक से नहीं दिखेगा, तो कैमरा वो चला रहा है, लेकिन हम भी बता देंगे कि लाइट कम होगा, इसलिए जैसे अभी लाइट कम है तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा होगा। लेकिन हम जब आए हैं तो हमारी मजबूरी है कि हम लोगों के लिए तस्वीरों को रिकॉर्ड करना, हमारा काम तब रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि ऐसा आ रहा होगा, तो वैसे आपको समझ में आ जाता होगा कि इस कारण से हुआ है। तो लिखवाते ही हैं। हाँ, आप बता देते हैं डॉक्टर को कि इस कारण से ऐसा लग रहा है, बाकी डॉक्टर देखते होंगे। हाँ, वो अपने से सर लोग देखते हैं। एक बड़ा चीज़ है, लोग जैसे कहता है कि मुर्दा घर गए तो पूरा नाक बांध लिए, और आप तो इतना असहज होंगे, बदबू आता रहता है। तो वो यहाँ का जो मुर्दा घर है वो कैसा है, किस तरह का है जहाँ आप पोस्टमार्टम करती, किस तरह का मकान? रूम तो बढ़िया है, नया मकान बना है, अभी बना है? हाँ, लगभग हो गया 5-6 साल। हाँ। लेकिन उसमें व्यवस्था नहीं है, वेपर लाइट होना चाहिए। अच्छा, ऊपर से जो लाइट होता है जिससे दिखेगा? पोस्टमार्टम में जो वेपर लाइट का जरूरी है वो होना चाहिए, एसी होना चाहिए,
एसी भी नहीं है? एसी भी नहीं है, मरचूरी भी नहीं है। डेड बॉडी जो अभी आता जाता है 72 घंटा के बाद उसको डिस्पोजल करना पड़ता है, हम ही को करना पड़ता है। आप ही करते हैं उसको? हम ही करते हैं, प्रशासन लोग सहयोग करते हैं, कुछ पैसा कौड़ी देते तो कफन है पन्नी है अपना करके जा करके दाह संस्कार करते हैं। तो उसमें थोड़ा सा कष्ट होती है, जो पूरा सड़ जाता है, गल जाता है बॉडी, तो उसमें थोड़ा सा कष्ट होता तो उसमें लगता नहीं है कि ये काम आज का आखिरी, आज के बाद नहीं करेंगे है। कभी? मेरा काम है तो उसमें क्या लगेगा, करना पड़ता है। हमने सुना आप किसी इंटरव्यू में बता रही थी कि एक दिन ऐसा हुआ कि आपके पति का देहांत हो गया था और उस दिन भी आप पोस्टमार्टम करने गई थी। जी जी। क्या था? मुसरी घरार के को बर्थडे आया था, तो उस दिन मेरे हस्बैंड को डेथ हो गई थी। और पोस्टमार्टम आया तो यहाँ से हस्बैंड को छोड़ कर हम चल गए पोस्टमार्टम करने के लिए। पोस्टमार्टम करके आए तो फिर अपना जो होता है क्रियाक्रम, कपड़ा पन्नी और सब बाजार से सब सामान लाए, उसके बाद दाह संस्कार करने के लिए भेज दिया। तो समझिए यही तो ड्यूटी है। और जो लोग अपने दायित्व को अपना कर्तव्य मानते हैं तो वो कर्तव्य पथ पर ऐसे समय में भी रुकते नहीं है। और इसी की परिचायक है मंजू देवी जी, जिनके पति का देहांत भी हो गया तब भी उस दिन वो पोस्टमार्टम करने के लिए गई। तो समझ लीजिए एक महिला जो 20 सालों से इस काम को निभा रही है, जो एक दायित्वपूर्ण काम है और एक जरूरी काम भी है। तो कह रही है कि जो पोस्टमार्टम घर में कमी है उसको आप दूर कर दीजिए और साथ में जो अदालत का आदेश है जिसके अनुसार इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले और इनकी ज्वाइनिंग परमानेंट हो जाए, वो एक बार इन्हें मिल जाए, ताकि इन्हें भी महसूस हो कि हमने जो किया है उसका हमें फल मिला और जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए सरकार ने सराहा भी है। किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर आज तक आपको इस काम के लिए सम्मान मिला? कभी किसी ने सम्मानित किया आपको? कभी नहीं किया। एक बार महिला दिवस में डॉक्टर फरवाद फाउंडेशन आए थे पटना से, तो सम्मानित किए थे। बाकी आप एक गांव में लोग का ये होता है कि जो मर गया मुर्दा हो जाता है, जो लोग यानी जो जिसका देहांत हो गया उसको अलग कर देते हैं लोग, उसको जो छू के आता है वो भी अछूत माना जाता है और जब तक नहाता नहीं तब तक घर में प्रवेश नहीं करता लोग। और ऐसे में आप तो वहीं से आते हैं, तो आपको कभी सोसाइटी में नहीं कहा कि आप मोहल्ले में मत घुसिए? नहीं, कोई सोसाइटी में ऐसा नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। अच्छा से पेश आते हैं, अच्छा से इज्जत से बात करते हैं हमसे, वैसा मेरा मतलब विचारे नहीं है। बाकी परिवार में लोगों का कैसा सपोर्ट? वो नहीं कहता कि मम्मी आए हैं आप तो आप पहले नहा लीजिए तभी घर आइएगा? नहीं, उन लोग को कहने से पहले हम खुद नहा लेते हैं जा करके, उसके बाद घर में प्रवेश करते हैं। तो कभी रात में भी जब ऐसा होता तो क्या रात में भी आपको जाना होता है? जी 24 घंटा, रात हो या दिन हो, पानी पड़े या पत्थर पड़े, आंधी आवे तूफान आवे, उनको जाना पड़ता है। एक बार कॉल आता है, चल देते हैं। महिला है, माँ भी है। जी। तो ऐसे में जब बच्चा का बॉडी आता है तो उस समय में क्या लगता है आपको? थोड़ा सा माया लगता है, फिर सोचते हैं कि काम है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, काम है तो करना पड़ेगा ना, उस घड़ी नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, एक बड़ा सवाल होता है, लोग कहते हैं कि पोस्टमार्टम हाउस से मुर्दों का जो है वो अंग को लोग चुरा लेते हैं, किडनी लीवर ये सब चीज़ों को निकाल लेते हैं लोग। क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, यहाँ खास करके ऐसा नहीं होता है। और जो पॉइजन केस के आता है ना, उसका विसरा रिजर्व होता है जांच के लिए, जो उसमें 7 गो पार्ट रखाता है, उसमें जांच के लिए सिर्फ रखाता है। जो पॉइजन केस है? जो पॉइजन केस है। तो कभी ऐसा नहीं हो कि कोई एक्सीडेंटल केस आ गया हो तो उसका कहा हो कि डॉक्टर ने कि इसका किडनी और लीवर निकाल दो ताकि ये दूसरे पेशेंट को लग जाए? दूसरा नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। यहाँ सदर अस्पताल समस्तीपुर में नहीं होता है। ये पेशा में कैसे आई हैं आप? ये पेशा में पूर्वज की तरह आए हैं, जैसे पूर्वज करते रहे। मतलब आपके पूर्वज सासू माँ, ससुर हुए, ददिया ससुर हुए, ये लोग पोस्टमार्टम करते थे? शुरू में फुलझारो देवी किए। वो कौन थी फुलझारी देवी? मेरा ससुर का दादी। अच्छा। अंग्रेज के टाइम में, शासनकाल में। वही मेरा ददिया सास की फुलझारो देवी, उसके बाद ददिया ससुर बंगाली मल्लिक किए, उसके बाद मेरा अपना ससुर रामजी मल्लिक किए, उसके बाद मेरा ससुर माँ भूलिया देवी किए, मेरा हस्बैंड रमेश मल्लिक किए, उसके बाद। अच्छा, रमेश मल्लिक आपके हस्बैंड वो भी करते थे? जी। तो उनका देहांत हुआ तब आप करने लगे या उससे पहले से कर रहे थे? नहीं, वो बीमार, अक्सर बीमार रहते थे। लीवर कैंसर था, सासू माँ के भी दमा की बीमारी था, तो दोनों माँ बेटा बीमार थे, छोटा बच्चा था, सासू माँ के ड्यूटी थी। तो बड़ा ये अलग तरीके का काम है। जी। बच्चों का शादी किए होंगे तो उस समय बताए आपके आप पोस्टमार्टम का काम करती हैं? हाँ, पहले हम सब जानकारी देते, बोले कि दिक्कत नहीं हुआ इसमें? नहीं, दिक्कत नहीं। बच्चे आपके कितने पढ़े लिखे हैं?
पीजी किए हुआ है बड़ा लड़का, छोटा लड़का भी पीजी किए हुआ है संगीत से। मंजू देवी जी का क्या सपना है जो जीवन में पूरा नहीं हो सका अब तक, जो आप करना चाहती थी वो अधूरा रह गया? जी जी। आपके काम के बदौलत या फिर किसी और कारण से अब क्या करना चाहती हैं, या बच्चों को कहाँ ले जाना चाहती हैं? हमको ख्वाहिश था कि हम बिहार पुलिस बने, 2 गो च्वाइस था, तो वो बिहार पुलिस बने ना तो सिंगर बने। गाना हमको बहुत पसंद लगता है, पसंद पड़ता है, तो हालात के देख करके हम तो नहीं कर पाए। बच्चा लोग को सिखाया है संगीत। अच्छा, बच्चा संगीत सीखता हाँ, है। तो वहाँ पोस्टमार्टम करते समय लोग कहते हैं कि बिना दारू पिए लोग जो है पोस्टमार्टम नहीं करता है, तो आप पीती हैं? नहीं, हम नहीं पीते, हम तो कानून खा के। बिहार में अल्कोहल बंद है इसलिए? या नहीं, ऐसा बात नहीं है। चुरा छिपा के तो बिकबे न करता है। हाँ। लेकिन हम खास करके नहीं लेते, हम पान खा के काम करते हैं। पान खा के काम? कानून खा के काम करते हैं। तो मंजू देवी जी को आप सुन रहे थे। 20,000 पोस्टमार्टम करने का रिकॉर्ड है इनके नाम से, और पहली ऐसी महिला है जो इतने बड़े नंबर के साथ पोस्टमार्टम कर रही है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि कोई महिला कर्मी ऐसी हो जो लाशों को चीरती हो और उसका पोस्टमार्टम करवाती हो। समस्तीपुर जिला मुख्यालय के अस्पताल में ये सहायक पोस्टमार्टम कर्मी के पद पर है, और पिछले 22 सालों से वहाँ अपनी सेवा दे रही है, और अभी भी इन्हें इंतज़ार है कि राज्य सरकार इनको राज्यकर्मी का दर्जा दे, जबकि अदालत का आदेश इनके ज्वाइनिंग के लिए हो चुका है। आपको क्या लगता है इनकी कहानी को सुनकर के हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के प्रेरक किसी और कहानी को सुनते रहने के लिए या देखते रहने के लिए आप चाहे तो यूट्यूब पर वेफोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी छोटे छोटे रील्स या वीडियोज़ आ रहे हैं, आप चाहे तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।